हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी की तरफ से जारी की गई एक नोटिस के बारे में। और ये जो नोटिस है ये एक नई वैकेंसी के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन है, वो जारी किया गया है जेएसएससी के तरफ से। तो जेएसएससी ने यहाँ पर मैट्रिक यानी कि 10th पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर जो है जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। ये जो विज्ञापन है ये आपका झारखंड के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 से रिलेटेड है। ठीक है। और इस विज्ञापन में सारी डिटेल जेएसएससी की तरफ से बताई गई है, जिसमें आपका फीस से रिलेटेड, आपका पोस्ट, आपकी सैलरी क्या होने वाली है इस एग्जाम में, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह का होगा, योग्यता क्या है। खासकर योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर 10वीं पास रखा गया है। ठीक है। और बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसमें सभी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। जहां तक आप देखते होंगे जो क्वालिफिकेशन होता है वो भी एक तरह से बाध्य हो जाता है कहीं कहीं पर, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th पास है। और इससे जो नई वैकेंसी जेएसएससी की तरफ से जारी की गई है, इससे रिलेटेड सारी जो डिटेल है मैं इस वीडियो में आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ, जिसमें आपका कितना फीस लगने वाला है, क्या वैकेंसी है, और जो सैलरी क्या होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी चीजें यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ठीक है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन संख्या यहाँ देख सकते हैं 23/2024, और जो पोस्ट है आपका झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, यहाँ पर आप देखोगे ये जो आपको नोटिस है, ये जो विज्ञापन है वो आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ फॉर्म में है, वो आप डाउनलोड करके आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहले बात यहाँ कर लेते हैं कि जो रिक्त पद यानी कि जो पद है, पदों की यहाँ पर संख्या आप देख सकते हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिनांक 14/5/2024 द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद को सुनिश्चित कुल 510 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और ये जो अभ्यर्थी विवरण यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको देखने को मिल जाएगा जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जो प्रोसेस है फॉर्म अप्लाई करने का वो ऑनलाइन है, यहाँ पर देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट यानी कि www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। तो जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का वो ऑनलाइन प्रोसेस है। और यहाँ पर मैं आप सभी को डेट बता दूं, तो जो फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट होगा आपका वो है 1/8/2024। ठीक है। यानी कि 1 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना, और जो लास्ट डेट है वो आपका 31/8/2024, यानी कि 31 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। और बात कर ले फीस और फोटो अटैच करने की, तो 2/9 यानी कि 2 सितंबर तक आप जो है फोटो और आपका जो फीस है वो पेमेंट हो जाना चाहिए। साथ ही जो यहाँ पर एडिट का डेट भी यहाँ जारी कर दिया गया है जेएसएससी की तरफ से, वो आपका 6/9/2024 से 8/9/2024 तक, यानी कि 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर यहाँ पर रखा गया है। ठीक है। तो जो आवेदन भरने की तिथि स्टार्ट होगी वो आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त, यानी कि 1 महीने का पूरा टाइम आपको मिल रहा है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर में जो फी है, एग्जामिनेशन फी है, वो 100 रुपए रखा गया है। ठीक है। एग्जामिनेशन फी 100 रुपए रखा गया। और परीक्षा छूट, यहाँ पर देख सकते हैं शुल्क में जो छूट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपए है। ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ST SC वालों के लिए यहाँ पर 50 रुपए है, बाकी के लिए यहाँ पर 100 रुपए का जो है फीस चार्ज किया जा रहा है। आगे जो बताया गया है कि जो यहाँ पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग झारखंड राज्य के पात्रांक दिनांक में झारखंड राज्य के 40% अथवा उससे ज्यादा निःशक्त वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। ठीक है। यहाँ पर उनको छूट दी गई है। और झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायत दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, वे रद्द किए जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क प्रति देय नॉन रिफंडेबल होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया गया है, यानी कि बाकी सभी के लिए 100 रुपये है, जो ST SC है उनके लिए यहाँ पर 50 रुपये है, और जो दिव्यांग है जो 40% से कम में आते हैं निष्पक्षता वाले में, उनको फी जो है वो फ्री है। आगे देख सकते हैं जो पोस्ट है किस तरह से, जो किस किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो। क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे जो जनरल यानी कि अनारक्षित वालों की बात कर ले तो यहाँ पर उनके लिए 230 पोस्ट है, ठीक है, 230 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 11 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो महिलाओं के लिए यहाँ पर 11 है। और बात कर ले अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ पर उनके लिए 133 है, और 3 पद आरक्षित है यहाँ पर, ठीक है, सम्मिलित है, 7 यहाँ पर महिलाओं के लिए। अनुसूचित यहाँ जाति की बात करें तो 44 है, जिसमें 2 महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 के लिए 45 है, जिसमें 2 महिलाओं के लिए। BC2 जिसमें 7 है, जिसमें महिलाओं के लिए बिल्कुल भी यहाँ पोस्ट नहीं है। आगे बात कर ले आर्थिक रूप से कमजोर, तो उनके लिए यहाँ पर 51 पोस्ट है, और जिनमें 3 महिलाओं के लिए। तो टोटल 510 पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। टोटल जो है वो 510 पोस्ट है, जिसमें खेलकूद कोटा से 10 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अंधापन और कम दृष्टि 5 है, उसमें बहरापन, श्रवण निशक्तता उनमें 5 है, चलन निशक्तता उसमें 5 है, और स्वलीनता उसमें 5 है। आगे यानी कि जो यहाँ पर आदिम जनजाति के लिए यहाँ पर 3 जो पोस्ट है यहाँ पर के लिए सम्मिलित है, जिसमें 133 यहाँ पर सेकंड नंबर में देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया 133 पोस्ट है, जिसमें से 3 जो पद है वो आपका आदिम जनजाति के लिए यहाँ पर है। आगे देख सकते हैं कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधिसूचित विभाग के अनुरोध आलोक में संशोधित की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 नंबर में आप देख सकते हो प्रवेश पत्र परीक्षा आवेदन देने में पूर्व सुनिश्चित हो ले कि विज्ञापन पद की पात्रता विषय व प्रकाशित सभी शर्तें पूरा करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो इस विज्ञापन को सही तरीके से देख लीजिए कि आप इस परीक्षा में जो पात्रता मांगी गई है उसको पूरा करते हैं या नहीं। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं जो सैलरी पैकेज होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि पदनाम और वर्गीकरण, यहाँ पर जो पोस्ट है क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, ठीक है। तो उसमें जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल 1 में देख सकते हो 18,000 से यहाँ पर स्टार्टिंग है, और 56,900 यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी कि जो योग्यता रखी गई है वो योग्यता आपकी 10वीं पास, न्यूनतम योग्यता है आपका 10वीं पास यहाँ पर होना जरूरी है आपका, वो भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी या स्कूल से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन पता चल गया। फी पैकेट यानी कि फी भी मैंने आप सबको बता दिया, सैलरी पैकेज भी मैंने बता दिया, पोस्ट बता दिया कि किस पोस्ट में किस कैटेगरीज में कितने पोस्ट है। अब आगे यहाँ पर जो योग्यता से रिलेटेड बातें कही गई है, जैसे कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को उपरांत पद में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मैट्रिक होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि, जैसा कि अंतिम तिथि तक आपका मैट्रिक हो जाना चाहिए, ठीक है। और रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर खेलकूद कोटा यहाँ पर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें वो क्लियर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर एज देख सकते हैं, जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि रखी गई है वो 1/8/2024 रखी गई है, और जो अधिकतम है वो भी आपका 1/8/2024 रखा गया है। यानी कि जो मिनिमम आपका एज है, यानी कि न्यूनतम उम्र आपका 18 साल होना चाहिए। 18 से कम नहीं, 18 से ऊपर चल सकता है, लेकिन 18 से कम आपका नहीं होना चाहिए। और जो अधिकतम है वो 35 वर्ष रखा गया है। अब जो एज लिमिट में जो छूट दी गई है कैटेगरीज वाइज, वहां पर मैं आप सभी को बता दूं, तो जो जनरल वाले हैं और एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 35 वर्ष रखा गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 और जो है उसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 BC2 में जो पुरुष कैटेगरी पुरुष में है, पुरुष में उनका 37 एज होना चाहिए। और जो महिला में आती है जिसमें अनारक्षित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जो महिला है, महिला कैटेगरी जिसमें भी आए, चाहे वो आपका अनरिजर्व में जनरल कैटेगरीज में आए, आर्थिक रूप से कमजोर में BC1 BC2 में, तो उनका जो एज लिमिट रखा गया है वो है, यहाँ पर देख सकते हो 38 वर्ष यहाँ रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों आते हैं, उनका 40 वर्ष यहाँ पर अधिकतम एज लिमिट रखा गया है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे थोड़ा सा जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। आरक्षण का यहाँ पर सारी चीजें दी गई है, आप भी इसे एक तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड भी यहाँ पर अपडेट दिया गया है।
अगर आप सभी को डिटेल में कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे बात कर ले तो ऑनलाइन आवेदन को किस तरह से भरना है, उसकी जो दिशा निर्देश है वो भी यहाँ पर जारी की गई है। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। आवेदन प्रविष्टि, तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सारी प्रोसेस दी गई है, किस तरह से परीक्षा शुल्क भरना है। परीक्षा जो शुल्क है वो सबमिट करने का जो है वो पेमेंट के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर करने के लिए बताया गया, देख सकते हैं यहाँ पर बताया। इसके बाद सिलेक्शन किस तरह से करना है, क्या क्या प्रोसेस करना है, वो सारे चीज़ बताया गया। आयोग द्वारा CBT मोड में ये एग्जाम होना है। एग्जाम पैटर्न की बात कर ले, 16 नंबर देख सकते हो। परीक्षा का स्वरूप यहाँ पर जो है वो आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। आयोग द्वारा CBT मोड या OMR, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा पद्धति जिसका यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर दोनों चीजें बता दी गई है, जैसे कि आयोग द्वारा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा, ठीक है। तो या तो CBT मोड में एग्जाम हो सकता है या OMR, यहाँ पर अभी फिक्स नहीं बताया गया कि किस मोड में होगा। परीक्षा का जो स्वरूप निम्न प्रकार का होगा। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, यानी कि मुख्य परीक्षा के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा। परीक्षा के सभी प्रश्न वास्तविक या बहुविकल्पिक उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक कटौती। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इस एग्जाम में देखने को मिल रहा है नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर आप देख सकते हो परीक्षा जो है वास्तविक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को सही करने में आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हर क्वेश्चन को सही करने में 3 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस किसी क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया है तो उसमें आपके 3 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, उसमें से -1 भी जाएगा, क्योंकि 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 17 नंबर यहाँ पर कि मुख्य परीक्षा किस तरह से होगी, कितने पेपर आएंगे इसमें। तो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, यानी कि 3 पेपर्स होंगे आपके, और यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे, ठीक है। तो अवधि जो है 2 घंटा रहेगा, यानी कि जो आपका मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम ही होगा सिर्फ, यहाँ पर PT UT नहीं होगा। यहाँ पर सीधे डायरेक्ट एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम में 3 पेपर्स आएंगे और तीनों पेपर में आपको 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा। फर्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है वो आपका भाषा ज्ञान, जिसमें हिंदी इंग्लिश होगा, जिसमें हिंदी से आप देख सकते हो 80 प्रश्न आएंगे और इंग्लिश से आप देख सकते हो 40 प्रश्न आएंगे। ये जो है वो क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें 30% आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। सेकंड जो पेपर है वो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संस्थाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगना, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और आपको पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन के 3 अंक दिए जाएंगे और गलत क्वेश्चन के आपको 1 अंक काटे भी जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर बताया गया नोट में देख सकते हैं कि पेपर 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य, यानी कि 30% आपका अंक है वो प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन आप यहाँ 30% नहीं लेकर चलना, आपको ज्यादा अंक लाने। बात करें पेपर 3 की, तो पेपर 3 में आपका सामान्य ज्ञान आ जाता है, जिसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन, झारखंड से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य गणित में 10 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी बताया गया कि 30% जो है वो अंक लाना आपका अनिवार्य है, ठीक है। अगर पेपर 1 में आप क्वालिफाइंग कर जाते हो तभी आपका आगे पेपर यहाँ पर है वो चेक होगा, आगे आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 देखा जाएगा। लेकिन अगर आप जो पेपर 1 है उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा ही नहीं, आपकी वहीं पर जो अभ्यर्थता है रद्द हो जाएगी, यानी कि वहीं पर आपका जो एग्जाम है वो क्लोज खत्म हो जाएगा। आपका जो एग्जाम आपने दिया पेपर 1 आप अगर नहीं कर पाए, 30% नहीं ला पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आगे आपका जो एग्जाम आपने पेपर 2 पेपर 3 का दिया वो कॉपी चेक ही नहीं होगी, यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर आपने उसी तरह सेकंड पेपर में आप 30% अनिवार्य नहीं ला पाए तो उस तरह से आपका वहीं पर खत्म हो जाएगा, पेपर 3 आपकी चेक भी नहीं होगी। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है, ठीक है। सिलेबस किस तरह से होगा वो सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई। सिलेबस के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि पेपर मुख्य परीक्षा पत्र 1, 2 और 3 पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट 1, 2 और 3 पर धारित है। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपका दिया गया है,
वो मैं आप सभी को लास्ट में बता देती हूँ। नियुक्ति सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा वो सारी चीज़ें यहाँ बता दी गई है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी होगा यहाँ पर। क्वालिफिकेशन आपका जो है, जो आप डालोगे योग्यता, वो सारी चीज़ें यहाँ डॉक्यूमेंट देखी जाएगी, चेक की जाएंगी। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोसेस बता दी गई है। आप ज़रूर से एक बार खुद भी चेक कर लीजिएगा, अपने से भी खुद भी एक बार पढ़ना ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेस है, एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें यहाँ प्रोसेस वाइज बता दी गई है। अब यहाँ पर जो है सिलेबस आप देख सकते हो, जो पेपर 1 की सिलेबस है, यहाँ पर पत्र 1 का जो सिलेबस है वो दिया गया है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड आप यहाँ देख सकते हो, जो क्षेत्रीय भाषा का जो सिलेबस है ये जारी कर दिया गया है, वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर हर जो भाषा है, जो देख सकते हो यहाँ पर नागपुरिया, पंच परगनिया, उनका जो सिलेबस है संस्थाली, वो सारी चीज़ें जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका पेपर 3 जो सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका झारखंड से संबंधित, जिसमें विज्ञान, गणित, सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी, उसका भी जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर पेपर सामान्य, यहाँ पर देख सकते हो सामान्य ज्ञान से, तो सारा सिलेबस दे दिया गया है। सिलेबस से रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो आप सभी को क्लियर करके बता दूंगी। तो इस तरह से ये वैकेंसी जेएसएससी द्वारा जारी की गई है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पर आप सभी प्लीज़ अप्लाई कर लेना। अगर झारखंड में कोई एग्ज़ाम होता है तो आप प्लीज़ उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ पर कोई एग्ज़ाम होता है और सही तरीके से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2024 विधानसभा के चुनाव के बाद ये जो साल है आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा, तो ये 2-3-4 महीने हैं, उस बीच आपका बहुत सारा एग्जाम होना है, बहुत सारी चीज़ें जेएसएससी जेपीएससी द्वारा होनी है। तो प्लीज़ आप फोकस करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अप टू डेट रहिएगा और कम्युनिटी पोस्ट भी ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि मैं जो अपडेट होता है वहाँ पर भी पोस्ट कर दिया करती हूँ जैसे ही जारी होती है, ठीक है? और अपनी राय और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनसे क्लियर ज़रूर कर दूंगी। इस एग्जाम से रिलेटेड जो सिलेबस बताई गई है उस पर हम डिटेल में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए। अपने डाउट, अपने आपको कुछ जानना है, किसी अदर एग्जाम के बारे में भी जानना है जो झारखंड में होते हैं, तो वो भी पूछ सकते हो, मैं वो भी आप सभी को क्लियर कर दूंगी, ठीक है? तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।